आज की वीडियो में हम जानेंगे दहेज एक कुप्रथा के बारे में और ना जाने कब से ये प्रथा हमारे समाज को खोखला करती आई है और कब तक इस कुप्रथा का चलन यूं ही चलता रहेगा। समझते हैं दहेज की कुप्रथा रोकने के लिए कौन कौन से कानून हमारे देश में लागू हैं। देश में दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ कई कड़े कानून होने के बावजूद अक्सर उसे लेकर प्रताड़ना की खबरें आती रहती हैं और ऐसा नहीं है कि ये कुप्रथा सिर्फ गरीब या अशिक्षित समाज की तरफ से ही होती हैं, बल्कि पढ़ा लिखा सभ्य समाज भी दहेज मांगने में और हिंसा करने में पीछे नहीं हटता है। दरअसल दहेज लोभियों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े खुद इसकी तस्दीक करते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 तक भारत में प्रत्येक 1 घंटे 13 मिनट में एक महिला को दहेज प्रताड़ना के कारण मौत का शिकार होना पड़ता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने और देने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1983 और 86 में इस अधिनियम में 2 नई धाराएं 498 ए और 304 बी को भी जोड़ा गया। इनमें दहेज लेन देन या उसमें सहयोग करने पर 5 साल की कैद और 15,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, जो कि पति और उसके घर परिवार या रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति या कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से जुड़ी है। वहीं यदि किसी महिला के विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और अगर ये साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत उसके पति और आरोपित परिवार के सदस्यों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ऐसे कड़े कानून होने के बावजूद भी दहेज एक ऐसी कुरीति बनकर उभरी है जिसने ना जाने कितने ही परिवारों को पूरी तरह तबाह कर दिया। निर्धन माता पिता डरे सहमे रहते हैं कि अगर उन दहेज का प्रबंध नहीं हो पाया तो शादी के बाद बेटी के ससुराल वाले उसका जीना दूभर कर देंगे। दहेज प्रथा के बेलगाम होने का एक कारण समाज में इसे बढ़ावा देने वाले लोग भी हैं। इसीलिए ऐसे में इस पर प्रभावी रोक के लिए सरकार और समाज को आगे आना होगा। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर बल देना होगा। अक्सर हमारे समाज में दहेज को लड़की के वैवाहिक जीवन में आर्थिक सहायता प्रदान करने से जोड़ा जाता है। ऐसे में उसे दहेज ना देकर आर्थिक तौर पर मजबूत और स्वावलंबी बनाना चाहिए, जो उसके वैवाहिक जीवन के लिए दहेज देने से तो कहीं बेहतर साबित होगा, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और सभी निर्णय लेने में सक्षम हो सके। लड़के को भी दहेज ना लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, साथ ही अच्छे संस्कारों से भी सुसज्जित करना चाहिए। आपका क्या मानना है इस विषय के बारे में? अपनी राय जरूर लिखें। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।